हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों और मेरे साथियों। आज हम हिंदी का हिंदी पेडालॉजी का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। पहले लेक्चर में हम इतना कवर कर चुके थे और अभी हम 20 मिक्स और कैल्प का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आता है आधारभूत या बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। तो बिक्स जो है, बिक्स का फुल फॉर्म देखिए, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ये सब इम्पोर्टेंट है। बिक्स से एक क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल, हर बार। तो बिक्स का बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, इससे आ ही जाता है लगा क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं ये क्या है। बिक्स यानी कि आधारभूत बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल, मतलब घर में आम चाल भाषा में जो हम बातचीत करते हैं, तो वो क्या हुआ, वो एक तरह का बिक्स हुआ। ठीक, मतलब कि अनौपचारिक भाषा। बिक्स मतलब कि अनौपचारिक समझ लिया। एक बात करें तो अनौपचारिक तरह का एक भाषा होता है। अनौपचारिक मतलब कि जिसमें कोई नियम लागू ना हो। आप दिन प्रतिदिन या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें करते हो, वही हुआ बिक्स। अब हम देखते हैं ध्यान से। आधारभूत बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल वह भाषा कौशल है। तो ये क्या है, भाषा कौशल है, ठीक, जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए किया जाता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों के संप्रेषण हेतु किया जाता है, मतलब दिन प्रतिदिन के रोज़मर्रा ज़िंदगी जो होता है, रोज़मर्रा या फिर दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए बिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, आम बोलचाल में जैसे कि हम सब से बात करते हैं, दो चार आदमी मिल करके, तो वो बिक्स। अगर हम कहीं पर अपने टीचर से बात करेंगे या फिर एक एप्लीकेशन देंगे सर को, तो वो हो जाएगा औपचारिक, मतलब कि वो हो जाएगा कैल्प। ठीक, तो हो जाएगा कैल्प। बिक्स देखिए, पहले बिक्स देखते हैं। बिक्स क्या हो जाता है, बिक्स उस भाषा में संदर्भित करता है जो रोज़मर्रा यानी कि दिन प्रतिदिन जो बात करते हैं के जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें अनौपचारिक बातचीत शामिल है। ये ध्यान रखिएगा। इसके यानी कि आधारभूत जो है यहाँ पर, देखिए ये बिक्स का आधारभूत संप्रेषण में जो है, बिक्स में अनौपचारिक बातचीत शामिल होता है। क्या अनौपचारिक भाषा, अनौपचारिक और औपचारिक तो आप जानते ही होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो अनौपचारिक बातचीत मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोस्त यार या फिर और कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब कैसे बात करते हैं, तो वो हो गया अनौपचारिक। और हम अगर अधिकारी से बात करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो उसमें एक अकॉर्डिंग उसमें एक वो तहज़ीब होता है, उसमें कुछ। ठीक, तो अनौपचारिक और अनौपचारिक। तो बिक्स क्या होगा, बिक्स उस भाषा में संदर्भित करता है जो रोज़मर्रा इनके दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक है, जिसमें अनौपचारिक बातचीत शामिल है। यानी कि बिक्स, सीधा बात याद रखना है। बिक्स से अगर पूछे बिक्स के बारे में, तो सीधा अनौपचारिक बात याद रखना, बस कम खत्म। अनौपचारिक समझ लीजिए, दिन प्रतिदिन जो बातें होती है। और अनौपचारिक इनफॉर्मल, ठीक, समझ लिया। तो बिक्स जैसे कि देखिए क्या है, खेल के मैदान में, फ़ोन पर या दूसरे व्यक्ति के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भाषा को बिक्स कहते हैं। जैसे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वो बिक्स हुआ। खेल के मैदान में हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ भी बिक्स। तो सामाजिक बातचीत ये क्या है, ये सब बिक्स। ठीक, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें होती हैं, इनका अनौपचारिक बातें। ठीक, ये हो गया बिक्स। ठीक, बिक्स का नाम याद रखिएगा, ये तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक,
आधारभूत बुनियादी अंतर्व्यक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, ठीक से समझ लें होंगे। आगे देखते हैं खेल के मैदान में जो बातें होता है, ठीक। ओके, भिक्स। भिक्स का सीधा याद रखना है कि अगर भिक्स दिया है सीधा अनौपचारिक बातें, क्या याद रखना? अनौपचारिक बातें, अनौपचारिक बातें, ठीक। अनौपचारिक बातें याद रखना है सीधा। हम देखेंगे हेल्प, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो संज्ञानात्मक शैक्षणिक अकादमिक भाषा निपुणता या क्या ये तो प्रवीणता, निपुणता या प्रवीणता, ठीक। निपुण होना। संज्ञानात्मक शैक्षणिक के आधार पर, मतलब इसमें जो होता है ना औपचारिक बातचीत, औपचारिक बातचीत होता है, ठीक। फॉर्मल, यहाँ पर देखिए औपचारिक होता है। कल्प का तात्पर्य औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा से है। इसमें विषय क्षेत्र की सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल है। औपचारिक मतलब कि जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, जैसे हम पढ़ने जाते हैं या फिर कोई पढ़ने जाता है तो क्या होगा? औपचारिक तरीके से हम पढ़ते हैं। औपचारिक तरीके से जैसे हम किसी को आवेदन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? औपचारिक तरीके से लिखना होगा, ठीक। जैसे हम किसी अधिकारी से बात करें, मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में किसी से बातचीत करना, औपचारिक। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किसमें शामिल है? कैल्प में, याद रखना कैल्प, मतलब कि ये होगी औपचारिक बातचीत की कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक। तो संज्ञानात्मक शैक्षणिक अकादमिक भाषा निपुणता प्रवीणता कैल्प में, यानी कि औपचारिक बातचीत, औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा बातचीत में, औपचारिक शैक्षणिक शिक्षा, औपचारिक बातें याद रखना, ठीक। शैक्षणिक क्षेत्रों में सीखने वाले, मतलब शैक्षणिक क्षेत्रों में कुशल यानी कि महारत हासिल करने वाला, कुशल माहिर बनने के लिए इस भाषा को जानना आवश्यक है। इस भाषा की आवश्यकता होती है। कौन सी भाषा? कल्प भाषा, ठीक। किसी चीज़ में कुशल यानी कि माहिर बनने के लिए, किसी चीज़ में नहीं, जबकि शैक्षणिक क्षेत्रों में कुशल बनना है तो कल्प जरूरी है, कल्प भाषा आवश्यक, यानी कि तहजीब, किसी से कैसे बात करना है ऐसा, ठीक। कल्प शैक्षणिक क्षेत्र में। तो भाषा पढ़ लेते क्या था? तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम था, याद है। तो भाषा के अंग, भाषा के कितने अंग, कैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो भाषा के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। पहला नंबर स्वनिम, ध्वनिम और फिर फोनेम, ठीक। तो स्वनिम, दूसरा रूपिम, तीसरा वाक्य विन्यास, चौथा अर्थ विज्ञान, ठीक। तो स्वनिम ध्वनिम जो होता है, सबसे पहले स्वनिम पढ़ेंगे। स्वनिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो उच्चारित रूप या सुनने योग्य, जो उच्चारित रूप या सुनने योग्य रूप में हो, स्वनिम कहलाता है। मतलब कि भाषा का सबसे छोटा इकाई जो सुनने योग्य हो, क्या सुनने योग्य हो, उसे स्वनिम कहेंगे, ठीक। भाषा की, याद रखिएगा, स्वनिम भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम। भाषा की, किसकी? भाषा की, याद रखिए यहाँ पर भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम है, जबकि बोली की आधारभूत संरचनात्मक इकाई रूपिम है। आप देखिएगा, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम, ठीक। और यहाँ पर देखिए रूपिम का एक दिखाते हैं आपको। रूपिम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई रूपिम